एक समय भगवान बुद्ध सावस्ती में मिगार माता के द्वारा बनाए गए पूर्वाराम विहार में विहार कर रहे थे। उस समय उपोषद के दिन भगवान भिक्ष संघ के साथ प्रसाद में बैठे थे, अर्थात विहार में बैठे हुए थे। रात बीत जाने के बाद आयुष्मान आनंद भगवान के पास आकर हाथ जोड़कर भगवान से बोले, पंते, रात बीत गई है, पहला पहर समाप्त हो गया है। भिक्ष संघ प्रातिमोक्ष उपदेश सुनने के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया चलकर भिक्षुओं को प्रातिमोक्ष का प्रवचन दें। उत्तर में भगवान चुप रहे। रात बीत जाने पर दूसरा पहर भी समाप्त हो गया, भगवान नहीं गए। आयुष्मान आनंद फिर उनके पास आए और दूसरी बार भी भगवान से के सम्मुख हाथ जोड़कर के प्रातिमोक्ष का प्रवचन के लिए निवेदन किया। भगवान उत्तर में फिर भी चुप रहे। रात्रि का अंतिम पहर भी बीत गया, भगवान सभा में नहीं गए। आयुष्मान आनंद भगवान के पास फिर आकर के हाथ जोड़ करके फिर बोले, भगवान बनते, अंतिम पहर की रात्रि भी बीत गई है, सूर्य निकल आया है, उषा रात है, भिक्ष संघ देर से बैठा है, आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। कृपया चलकर भिक्षुओं के लिए प्रातिमोक्ष का प्रवचन दें। भगवान ने कहा, आनंद, यह परिषद शुद्ध नहीं है। आयुष्मान मोदगल्याण ने सुना तो विचारने लगे कि किस व्यक्ति के लिए भगवान ने ऐसा कहा कि यह परिषद शुद्ध नहीं है। तब आयुष्मान मोदगल्याण ने चित्त में ध्यान लगा के भिक्ष संघ को देखा। आयुष्मान मोदगल्याण का ध्यान उस पापी व्यक्ति पर गया जो दुश्शील, दुराचारी, भीतर से विकृत, छिपकर दुष्कर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला है। अश्रमण होकर भी श्रमण का दावा करने वाला है। अब्रह्मचारी होकर भी ब्रह्मचारी होने का दावा करने वाला है। ऐसे दुश्शील व्यक्ति को संघ में बैठे देखा। जहाँ वह पुरुष बैठा था, मोदगल्याण वहाँ गए और उस पुरुष से बोले, आबुष, उठ, भगवान ने तुझे देख लिया है, तू यहाँ भिक्षुओं के साथ नहीं बैठ सकता है। वह व्यक्ति वैसे ही चुप बैठा रहा, जैसे कुछ उसने सुना ही नहीं। दूसरी बार भी मोदगल्याण ने उस पुरुष से यही बोला, आबुष, उठ, भगवान ने तुझे देख लिया है, तू यहाँ भिक्ष संघ में नहीं बैठ सकता। दूसरी बार भी वह व्यक्ति चुप रहा। तीसरी बार भी आयुष्मान मोदगल्याण ने उस पुरुष से कहा, आबुष, उठ, भगवान ने तुझे देख लिया है, तू भिक्ष संघ के साथ यहाँ नहीं बैठ सकता। तीसरी बार भी वह दुराचारी व्यक्ति चुप ही रहा। इस बार आयुष्मान मोदगल्याण ने उस दुश्शील व्यक्ति को हाथ से पकड़कर उठाया और मुख्य द्वार से बाहर निकाल दिया। अंदर से दरवाज़ा बंद किया और भगवान के पास जाकर के बोले, भगवान, मैंने उस दुराचारी पुरुष को संघ से निकाल दिया है, परिशुद्ध शुद्ध है। कृपया भगवान भिक्ष संघ के लिए प्रातिमोक्ष का उपदेश करें। भगवान बोले, आश्चर्य है मोदगल्याण, अद्भुत है मोदगल्याण, जो हाथ पकड़ने पर वह मलिन दुराचारी पुरुष चला गया। भगवान भिक्ष परिषद में आए, भिक्षुओं को संबोधित कर बोले, भिक्षुओं, बुद्ध धर्म में 8 अद्भुत गुण हैं। बुद्ध धर्म महासमुद्र के समान है, जिसमें 8 अद्भुत गुण हैं, अनूठे हैं, जिन्हें देखकर असुर, देवतागण इत्यादि सभी प्रसन्न हो विनय धर्म में अभिरमण करते हैं। भगवान ने कहा, पहला गुण, महासमुद्र किनारे से गहरा नहीं होता, क्रमशः भीतर बीच में गहरा होता है। जितना गहरा होता है उतना नीचा होता है, उतना झुका होता है। महासमुद्र क्रमशः गहरा होता है। महासमुद्र में यह प्रथम अद्भुत गुण है, अनूठा गुण है, जिसे देखकर असुर, देवतागण प्रसन्न हो ऐसे महासमुद्र में अभिरमण करते हैं। इसी प्रकार धर्म विनय बुद्ध धर्म में 8 अद्भुत गुण हैं,
जिन्हें देखकर मेरे शिष्य इस धर्म विनय बुद्ध धर्म में रमण करते हैं। जैसे महासमुद्र क्रमशः गहरा होता है, एकदम किनारे से गहरा नहीं होता, ऐसे ही बौद्ध धर्म क्रमशः शिक्षा, क्रमशः क्रिया, क्रमशः मार्ग हैं। एकदम प्रारंभ से ही साक्षात्कार नहीं होता है। इस प्रकार बौद्ध धर्म अद्भुत धर्म है, अनूठा धर्म है। इसको क्रमशः समझने के पश्चात ही अपने अंतस को बदल सकते हैं या अपने अंतर्मन को बदल सकते हैं। अंतर्मन बदलने के पश्चात ही आचरण बदल सकता है। आचरण बदलने का अभिप्राय है शील युक्त होना, जिसके आचरण में शील है, सर्व से प्रेम है, करुणा है, मैत्री है। ऐसे व्यक्ति को मुक्ति के निर्वाण के मार्ग का साक्षात्कार होता है। इस प्रकार ऐसे अद्भुत धर्म महासागर में धर्म को समझने वाले असुर देवतागण प्रसन्न हो अभिरमण करते हैं। दूसरा अद्भुत गुण, महासमुद्र स्थिर धर्म है, किनारे को नहीं छोड़ता। जैसे महासमुद्र स्थिर धर्म है, किनारे को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार बौद्ध धर्म में शिष्यों के लिए सील आदि आचार नियम विहित किए गए हैं। अपने प्राणों के लिए भी मेरे शिष्य उन सील आदि आचार नियम का उल्लंघन नहीं करते हैं। तीसरा अद्भुत गुण, भगवान ने आगे बताया कि महासमुद्र मरे हुए मुर्दों को अपने साथ नहीं रखता। महासमुद्र में जो मरा हुआ मुर्दा होता है, उसे महासमुद्र शीघ्र ही किनारे पर फेंक देता है, जिसे देखकर असुर देवतागण प्रसन्न हो उसमें अभिरमण करते हैं। जिस प्रकार महासमुद्र मरे हुए मुर्दों को अपने साथ नहीं रखता और शीघ्र ही किनारे पर फेंक देता है, वैसे ही जो व्यक्ति व्यभिचारी है, दुशील है, छिपकर दुष्कर्म अर्थात पाप कर्म करने वाला है, अकुशल कर्म करने वाला है, अश्रमण हो श्रमण का ढोंग रचता है, अब्रह्मचारी होकर के ब्रह्मचारी होने का दावा करता है, कलुष पुरुष है, ऐसे व्यक्ति को संघ अपने साथ नहीं रखता है। संघ उसके साथ वास नहीं करता है। संघ एकत्रित होकर उसे संघ से बाहर निकाल देता है। वह यदि विच संघ में बैठा हो तो भी वह संघ से दूर है और संघ उससे दूर होता है। चौथा अद्भुत गुण, भगवान ने बताया कि महानदियां जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, सरयू, घाघरा आदि महासमुद्र में जाकर के मिल जाती हैं और महासमुद्र में जाकर मिल जाने से अपना नाम गोत्र छोड़ देती हैं और महासमुद्र मिलकर महासमुद्र का ही रूप धारण कर लेती हैं, अपना अस्तित्व खो देती हैं और महासमुद्र के साथ मिलकर महासमुद्र ही हो जाती हैं। उसी प्रकार भिक्षुओं, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शुद्ध, ये चारों वर्ण तथागत द्वारा बताए हुए धर्म विनय में घर से बेघर हो प्रवज्जित होकर के भिक्षु होकर के संघ में प्रवेश पाकर अपना नाम गोत्र छोड़ देते हैं और श्रमण के नाम से ही प्रसिद्ध होते हैं। इसे देखकर असुर देवतागण प्रसन्न होते हैं और ऐसे महासमुद्र रूपी बुद्ध धर्म में अभिरमण करते हैं। पांचवा अद्भुत गुण, संसार में बहने वाली जो भी पानी की धाराएं समुद्र में जाती हैं और जो कोई अंतरिक्ष से वर्षा की धाराएं समुद्र में गिरती हैं, उससे महासमुद्र की कमी अथवा पूर्णता नहीं दिखती। उसी प्रकार शीलवान व्यक्ति हो, निर्वाण पद के मार्ग में हो अथवा निर्वाण पद को प्राप्त हो, उससे बुद्ध धर्म में निर्वाण पद की कमी अथवा पूर्णता नहीं दिखती। ऐसे बुद्ध धर्म में देवतागण प्रसन्न हो अभिरमण करते हैं। छठा महागुण, महासागर एक रस है, लवण ही उसका एक रस है। जैसे महासागर एक रस है, लवण ही उसका एक रस है, उसी प्रकार बौद्ध धर्म एक रस है। भावना, ध्यान, निर्वाण, मुक्ति ही उसका एक रस है, जिससे असुर देवतागण प्रसन्न हो इस धर्म विनय बुद्ध धर्म में प्रसन्न हो अभिरमण करते हैं। सातवां अद्भुत गुण, भगवान बुद्ध ने फिर कहा, भिक्षुओं,
महासमुद्र बहुत से रत्नों वाला है। महासमुद्र में तरह तरह के रत्न हैं, जैसे मणि, मूंगा, मोती, रक्तवर्ण मणि, हीरे, सोना, चांदी इत्यादि। जैसे महासमुद्र में हीरा, मोती, मणि, सोना, चांदी, मूंगा आदि बहुत से रत्न हैं, उसी प्रकार धर्म विनय बुद्ध धर्म में बहुत से रत्नों वाला है, अनेक प्रकार के रत्नों वाला है। इसमें रत्न है पंचशील, भावना, ध्यान, चार आर्य सत्य, निर्वाण की प्राप्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग आदि और भी बहुमूल्य रत्न हैं। ऐसे बौद्ध धर्म में देवतागण प्रसन्न हो अभिरमण करते हैं। आठवां महा अद्भुत गुण। भगवान ने महासमुद्र का आठवां गुण बताते हुए कहा, महासमुद्र महान प्राणियों का निवास स्थान है, जैसे तिमिर, पिंगल, असुर, नाग, गंधर्व आदि। महासमुद्र में 100 योजन वाले शरीरधारी भी हैं, 200 योजन वाले भी शरीरधारी भी हैं, 300 योजन वाले भी शरीरधारी भी हैं, 400 योजन वाले शरीरधारी भी हैं, 500 योजन वाले भी शरीरधारी भी हैं। इस प्रकार जैसे महासमुद्र में महान प्राणियों का निवास है, ऐसे ही धर्म विनय बुद्ध धर्म में महान प्राणियों का निवास है। यहाँ ये प्राणी निर्वाण के स्रोत की प्राप्ति रूपी फल के साक्षात्कार करने के मार्ग को प्राप्त कर निर्वाण को प्राप्त होते हैं। अरहत फल के साक्षात्कार करने के मार्ग को प्राप्त होते हैं, अरहत को प्राप्त होते हैं, जिसे देखकर असुर देवतागण प्रसन्न हो धर्म विनय बुद्ध धर्म में अभिरमण करते हैं। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति महासमुद्र जैसे धर्म विनय बुद्ध धर्म को गहराई से समझता है, उस व्यक्ति के अशुद्ध विचार, बुरे विचार और मलिन आचार धूल हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। वह व्यक्ति अपने अंतर मन को बदलकर अपने आचरण को निखारता है। वह शील युक्त होकर अंतर मन से झुक जाता है। जैसे वृक्ष की डाली फलों से लद जाती है तो झुक जाती है, उसी प्रकार शीलवान व्यक्ति गहरे में जाकर शुद्ध चित्त हो अहंकार गिरा देता है। अथवा यूं इस प्रकार कहें कि अहंकार स्वयं ही गिर जाता है और अहंकार से मुक्त हुआ व्यक्ति मान अपमान में सम हो जाता है। मणि, मुक्ता, हीरा, मोती, सोना, चांदी, मूंगा आदि रत्न सांसारिक जीवन में व्यक्ति को आभूषण के रूप में सुशोभित करते हैं। बुद्ध धर्म में शील, रत्न, भावना, ध्यान, चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग आदि रत्नों की माला जो अपने आचार में, अपने व्यवहार में धारण करता है, उसका व्यक्तित्व निखरता है, सांसारिक बंधन से छूट निर्वाण प्राप्त करता है। भावना, ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास कर एक रस हो जाता है और अरहत को प्राप्त होता है। इस प्रकार भगवान बुद्ध का धर्म एक आविष्कार है, एक खोज है जो अद्भुत है, अनूठी है। बुद्ध धर्म मानवीय जीवन का गहनतम अध्ययन है। जिस समाज में सार्वजनिक रूप में बुद्ध धर्म की मान्यता है, अर्थात सद्व्यवहार, सदाचार, एक दूसरे के प्रति प्रेम पूर्वक, शील युक्त, करुणामय व्यवहार, एक दूसरे के प्रति विश्वास आदि है, वह समाज स्वस्थ है, फलता है, फूलता है और उत्तरोत्तर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। अतः समाज को श्रेष्ठतम बनाने के लिए इन अद्भुत अनूठे गुणों को अपने आचार में, व्यवहार में लाना आवश्यक है। उसी में समाज का कल्याण है, उसी में व्यक्ति का कल्याण है, उसी में साधक का हित है। और इस प्रकार वह भगवान बुद्ध के बौद्ध धर्म के इन अद्भुत गुणों, 8 अद्भुत गुणों को अपने जीवन में धारण कर निर्वाण गति को प्राप्त करता है और अपने जीवन को सुख में बनाता है और इस संसार चक्र से मुक्ति